धन सद्गुरु दोस्तों, मैं आपकी दोस्त आकांक्षा अपने वीडियो पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मुझे आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। दोस्तों, मैं जानती हूँ मेरी वीडियो कॉमेडी नहीं, डांसिंग भी नहीं है और प्रोफेशनल कुछ भी सिखाने वाली नहीं है। लेकिन दोस्तों, मेरी वीडियो ज़िंदगी जीने के सही नियम सिखाते हैं, जिससे आपका जीवन सदा के लिए सुखमय बनेगा। तो दोस्तों, मेरा आज का टॉपिक है नियत। नियत दोस्तों वह मनोस्थिति है जो कि हमारे कठिन समय में हमारा साथ नहीं देती और हमसे कुछ गलत करवा देती है। हमें अपनी नियत पर काबू रखना चाहिए, केवल अपने हिस्से का ही लेना चाहिए। अगर हम किसी और का हिस्सा लेते हैं तो वह कुछ भी हो सकता है, खाना, पैसा, कपड़ा या कोई भी ज़रूरत की चीज़ या सामान वाणी से हड़प लेते हैं तो हम तब तो खुश हो जाते हैं। बिना मेहनत या कम मेहनत में हमें ज़्यादा मिल गया, लेकिन वह बेईमानी का हिस्सा हमारे पास ज़्यादा समय तक नहीं टिकता है। अगर टिकता है तो वह हमें कष्ट देता है, पर उस कष्ट की ओर हमारा ध्यान नहीं जाता है और उस कष्ट का आरोप हम परमात्मा पर या अपने नसीब पर डाल देते हैं। इस बात को हम श्री कृष्ण और सुदामा जी की बचपन की एक कहानी से समझते हैं। ये बात तब की है जब श्री कृष्ण और सुदामा जी बाल अवस्था में थे और उनके अन्य साथी गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त कर रहे होते हैं। एक दिन उनकी गुरु माँ ने खाना पकाने के लिए श्री कृष्ण और सुदामा जी से जंगल से लकड़ी लाने को कहा और साथ में एक पोटली में भुंजे हुए चना दिए। जब आप दोनों को देर हो जाए, भूख लगे तो ये दोनों आप में बांट कर खा लेना। अब श्री कृष्ण और सुदामा जी जंगल में लकड़ी काट रहे होते हैं। तेज बारिश होने लगती है। वो दोनों बारिश से बचने के लिए दोनों अलग अलग डाल पर छिपने की कोशिश करते हैं। उन्हें बहुत सर्दी लगने लगती है। सुदामा जी को भी बहुत सर्दी और भूख लगने लगती है और वो चना चबाना शुरू कर देते। जब चना चबाने की आवाज़ होती है तो श्री कृष्ण के पीछे जाने पर वो कह देते कि सर्दी की वजह से मेरे दांत किटकिटा रहे हैं। चने तो पेड़ पर चढ़ते हुए पोटली फटने की वजह से गिर गए हैं। ऐसा कहकर वह अपने हिस्से के और श्री कृष्ण के हिस्से के दोनों हिस्से के खा लेते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण और सुदामा जी दोनों गहरे मित्र थे। फिर भी उनकी कठिन परिस्थितियों में उनकी नियत भी उनका साथ नहीं देती है। ऐसा ही दोस्तों हमारे साथ भी होता है। कठिन समय में हमारी भी नियत काबू नहीं होती और हम बेईमानी कर जाते हैं, पर वो बेईमानी हमें कब तक कष्ट देती है हमें खुद पता नहीं होता है। दोस्तों, सुदामा को भी श्री कृष्ण का हिस्सा खाने पर उन्हें भी कई सालों तक दरिद्रता की जिंदगी जीनी पड़ती, क्योंकि कर्मों का फल जरूर मिलता है। अगर कर्म अच्छे हों तो अच्छा फल, अगर बुरे हों तो बुरा फल।